बरसात के समय होने वाली बीमारियों से कैसे बचें। बारिश के मौसम में बीमारियां बिन बुलाए मेहमान की तरह दस्तक देती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव और गंदगी होने से मच्छर और खतरनाक बैक्टीरिया जन्म ले लेती हैं। पानी और हवा के जरिए ये बैक्टीरिया खाने और शरीर तक पहुंचते हैं और हम बुखार व फ्लू जैसी बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। मानसून में होने वाली बीमारियां, सामान्य बुखार और जुकाम। वायरल बुखार मौसम बदलने के साथ वातावरण में आए कीटाणुओं से होने वाले बुखार को कहते हैं। ये हवा और पानी के जरिए फैलते हैं। सामान्य बुखार किस तरह का है, ये वायरस के प्रकार पर निर्भर करता है। वैसे तो इसमें सिर्फ बुखार ही आता है, लेकिन कुछ में खांसी और जोरों में दर्द भी हो सकता है। लेकिन ये फ्लू, डेंगू या चिकनगुनिया नहीं होते हैं। बुखार 3 से 7 दिनों तक रह सकता है। इसकी मियाद वायरस पर निर्भर करती है। आइए जानते हैं कि बचाव के क्या है तरीके। सबसे पहला, साफ सफाई बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, खाने से पहले हाथ धोना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं हम उसमें लापरवाही कर जाते हैं। तीसरा, डाइट अच्छी रखें। ताजा खाना और फल खाएं। बाहर का खाना भी खाने से बचें और बासी खाना तो बिल्कुल न खाएं। फ्लू, इन्फ्लुएंजा। इस समय सबसे ज्यादा फ्लू देखने को मिलता है, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इसी दौरान स्वाइन फ्लू भी फैलता है। यह फ्लू का ही एक प्रकार है, लेकिन यह ज्यादा घातक होता है। जांच के बाद ही पता चल पाता है कि कॉमन फ्लू है या स्वाइन फ्लू। इसमें जुकाम, खांसी, तेज बुखार आता है और जोरों में दर्द होता है। इसमें सांस लेने के लिए मशीनों की भी जरूरत पड़ जाती है। ज्यादातर लोग जुकाम और गले की परेशानियों को लेकर आते हैं, जो कॉमन फ्लू के भी लक्षण होते हैं। कॉमन फ्लू 5 से 7 दिनों तक रहता है। दवाई लेने के बाद भी ठीक होने में इतना ही समय लग जाता है। जुकाम और खांसी ठीक होने में 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। स्वाइन फ्लू का भी बुखार इतने दिन चलता है, लेकिन इसके निमोनिया बनने का खतरा रहता है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा से बचाव के क्या है तरीके। फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे कि ये बीमारियां हर साल आ जाती हैं, तो वैक्सीन लगाकर आप इससे बच सकते हैं। वैक्सीन के बावजूद भी अगर फ्लू होता है तो उसका असर कम होता है। इसके अलावा इन दिनों में भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बच सकते हैं। ऐसी जगहों पर बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने से दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। फ्लू छूने से भी फैलता है। जैसे किसी के छींकते वक्त अपने चेहरे पर हाथ रखा और उसी हाथ से कुछ और छू लिया। आप जब उस चीज के संपर्क में आते हैं तो आपको भी बीमार होने की आशंकाएं होती है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनकर जरूर जाएं। मच्छर का काटना। चिकनगुनिया और डेंगू भी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन ये वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं जो मच्छर के काटने से होती है। इसमें जोरों के साथ तेज बुखार आता है और साथ ही उल्टियां और सरदर्द भी होता है। डेंगू में शुरुआत में तेज बुखार आता है, सिरदर्द और आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है। चिकनगुनिया में जोरों में दर्द ज्यादा तेज होता है, लेकिन दोनों में ही शुरुआती 2 या 3 दिन काफी तेज बुखार रहता है। डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने के कारण शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, जिन्हें रेसेज कहते हैं। अब जानते हैं कि क्या है बचाव के तरीके। चिकनगुनिया और डेंगू के लिए भारत में कोई वैक्सीन नहीं है। विदेश में डेंगू के लिए वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। ऐसे में अपने घरों को साफ रखें। कूलर, चिड़ियों के पानी देने वाला बर्तन, गड्ढे, गमलों और टायर आदि में ज्यादा दिनों तक पानी को इकट्ठा न होने दें। इनमें मच्छर पनपने लगते हैं और बाद में वह बीमारी का रूप ले लेते हैं।